कभी जंगली जानवरों से सामना हुआ है? नहीं, हम लोग का भी नहीं हुआ। लेकिन ये कहानी कुछ इसी तरह के एक्सपीरियंस को लेकर है। स्वागत है आप सभी का हमारे फिर एक नए और ख़तरनाक कैंपिंग वीडियो पे। ये कोई नॉर्मल कैंपिंग ट्रिप नहीं है। ये है एक डर का सफ़र। नदी के उस कोने में जहाँ लोग दिन में भी जाने से डरते हैं, हमने फैसला किया कि हम वहीं जाके कैंपिंग करेंगे। चलते चलते मन में एक ही ख्याल आ रहा था। ये जो फैसला हमने लिया है कैंपिंग का, जंगल के बीच, नदी के किनारे, जहाँ कोई आता जाता नहीं, क्या ये सही फैसला है? हम बस एक दूसरे को देखते और आगे बढ़ जाते। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे ये शांत नदी हमें कुछ कहना चाह रही हो। आसमान तो खुला था, लेकिन मन में एक घबराहट भी थी। हर पत्ते की आहट लगती थी जैसे हमें कोई देख रहा हो दूर से। जब हम टेंट लगा रहे थे, एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोने से एक आवाज़ हमें बोल रही थी कि रुक जाओ। लेकिन हम दोस्त सब साथ थे, तो डिसाइड किया कि चीज़ों को इग्नोर करने का। ठीक उसी वक्त कुछ लोकल वहाँ से गुजर रहे थे और वार्निंग दे के चले गए, रात का समय है, यहाँ रुकना सेफ नहीं, जंगल में जंगली जानवरों का खतरा रहता है। लेकिन फिर भी हमने रुकने का फैसला किया।
फिलहाल वक्त है गर्मा गर्म चाय का। डर कितना भी हो, लेकिन डर से लड़ने के लिए चाय की सख्त ज़रूरत थी। मेरे दोस्त बस ऊपर वाले से ये विनती कर रहे थे कि अंधेरा होने के बाद कोई जंगली जानवर उन पे हमला ना करते। शाम ढलने लगा है और डर बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन अक्सर एक ख्याल आता है कि क्या ज़िंदगी इसी को कहते हैं। मेरा मतलब शहर के शोर शराबे से दूर एक ऐसी जगह जहाँ इतनी शांति हो कि आपकी खुद की धड़कनें आपके कानों तक सुनाई दे।
चिकन बारबेक्यू हो रहा था, आग जल रही थी, लेकिन जंगल में हवा का लहराना कुछ ज़्यादा ही तेज़ था। हर जलती लकड़ी की चीख जैसे कुछ कह रही थी। तभी फिर से अचानक कहीं से एक आदमी आता है और कहने लगता है, ये जंगल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, चले जाओ यहाँ से। और कुछ सेकंड में ही वो इंसान जंगल की अंधेरे गहराइयों में गायब हो जाता है। उसी आदमी की आंखों में कुछ था, डर था या वार्निंग था, हमें समझ नहीं आया और हम अपना काम करते रहे। डर के मारे भूख नहीं लग रही थी, लेकिन अब खाना बनाया है तो खाना पड़ेगा। एक बात पता है आप लोगों को, अगर जंगल में भालू होते हैं तो तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी से किसी भी चीज़ की खुशबू सूंघ लेते हैं। अब आप समझ जाइए मेरे कहने का क्या मतलब है। तो बस यही हमारा सफ़र ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोल के करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको एक अगले एडवेंचर, एक अगले वीडियो पे।